Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as we all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to do some MCQs based on the glycolysis. Okay, हम सब ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया था. क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में. ठीक है, चलो अब हम उस पर कुछ MCQs करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी total molecules of ATP are synthesized from ADP via glycolysis of a single molecule of glucose. क्वेश्चन समझे? देखो, इसने बोला है कि कितने ATP का सिंथेसिस होता है ADP से. कोएंजाइम्स की बात इसने नहीं की, इसने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ किससे? ADP से. तो इसने बोला है कि कितने ATP के मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस होते हैं ADP से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में. ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था जब सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है ग्लूकोज का, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास कितने ATPs आते हैं? 4 ATPs. ठीक है, उसने यहाँ पे कोएंजाइम्स की बात नहीं की. किसकी बात नहीं की? कोएंजाइम्स की बात नहीं की है. सिर्फ उसने कहा है ADP से कितने ATP सिंथेसिस होते हैं. ठीक है, 4 ATP आता है. लेकिन अगर हम नेट गेन की बात करते हैं तब हम बताते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से जो नेट गेन होता है वो कितने ATPs का होता है? 2 ATPs का. बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ये नहीं कह रखा कि हमें नेट गेन बताना है. हमें क्या बताना है? टोटल मॉलिक्यूल्स बताने हैं ATP के. क्या बताना है? टोटल मॉलिक्यूल्स बताने हैं ATP के कि कितने मॉलिक्यूल सिंथेसिस होता है. सो द करेक्ट आंसर इज 4. ओके, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट कार्बोहाइड्रेट आर रिएक्टेंट्स इन ग्लाइकोलाइसिस? कौन सा कार्बोहाइड्रेट एज अ रिएक्टेंट वर्क करता है ग्लाइकोलाइसिस में? ठीक है, ऑप्शंस आर नाइदर ग्लूकोज और सुक्रोज डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोलाइसिस. इसका मतलब ना ही तो ग्लूकोज और ना ही सुक्रोज डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में. सिर्फ ग्लूकोज, सुक्रोज ओनली, ग्लूकोज एंड सुक्रोज. तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या पार्टिसिपेट करता है? कौन करता है पार्टिसिपेट? ग्लूकोज. ओनली ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है. ग्लाइकोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ग्लूकोज का. ठीक है, तो सुक्रोज की बात तो कहीं हुई ही नहीं. ओके, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन विच ऑर्गेनिज्म डज ग्लाइकोलाइसिस अकर? ग्लाइकोलाइसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? नाइदर एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. ना तो एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, दोनों में ही नहीं होती. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होती है सिर्फ, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में होती है सिर्फ, या फिर बोथ एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में होती है. जब हमने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर देयर फंक्शनिंग साइटोक्रोम पोजेस. साइटोक्रोम अपने फंक्शनिंग के लिए क्या रखता है? आयरन. ठीक है, साइटोक्रोम जब हमने पढ़ा था, साइटोक्रोम के बारे में जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? वहां पे उसके पास क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट थे, जो क्या करके रखते हैं? होल्ड करके रखते हैं ऑक्सीजन को, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. फ्रक्टोज 6-phosphate is changed to fructose 1,6-bisphosphate by. फ्रक्टोज 6-phosphate का कन्वर्जन 1,6-bisphosphate में होता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? ऑप्शंस आर फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोटेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एनोलेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फ्रक्टोज 6-phosphate इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कन्वर्ट होता है किसमें? 1,6-bisphosphate में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ग्लाइकोलाइसिस इज अ पार्ट ऑफ, ग्लाइकोलाइसिस किसका पार्ट है? ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन का है, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन का है, क्रेब्स साइकिल का है, या फिर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लूकोज सब में बनता है, एरोबिक में भी बनता है, एनारोबिक में भी बनता है। ग्लूकोज का फर्स्ट प्रोसेस ही होता है क्या? ऑक्सीडेशन होना, इट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस होना, ठीक है, और वो दोनों में होगा, एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है या फिर कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है किसमें? एसिटाइल CoA में, ठीक है। तो देखो, जब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटाइल CoA में, तो एग्जैक्टली क्या होता है? पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव होता है पायरुविक एसिड में से, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस हाइड्रोजन को कौन कैच कर लेता है? NAD कैच कर लेता है, और NAD जब इसे कैच कर लेता है तो क्या फॉर्म करता है? NADH प्लस H प्लस फॉर्म करता है, ठीक है। NADH प्लस H प्लस फॉर्म हो गया। अब मैंने बताया था कि एक NADH प्लस H प्लस कितने ATP का फॉर्मेशन कर सकता है? 3 ATPs का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जब प्रोसेस एंड होता है तो कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है पायरुविक एसिड के? 2, ठीक है। और पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो भी हमारे पास एसिटाइल CoA के कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं? 2। बट यहाँ पे बात किसकी की गई है? 1 मॉलिक्यूल की। अगर 2 मॉलिक्यूल्स की बात करते तो हमारे पास पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल CoA का कन्वर्जन हो रहा होता है तो 6 ATPs आते हैं, बट यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की बात की हुई है, तो हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस होंगे? 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3। समझ आ गया? ओके, चलो देखो नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ये इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस में? ठीक, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज गिव्स लैक्टिक एसिड, और ग्लूकोज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही में क्या प्रोड्यूस करता है? 38 ATPs एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाई थी तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की थी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज, ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल, EMP पाथवे, HMP शंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, EMP पाथवे, एम्बेडेन-मायरहोफ-पारनास पाथवे, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को हम क्या बोलते हैं? TCA साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी साइकिल किसका दूसरा नाम होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और HMP शंट किसका होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। और EMP पाथवे किसका होता है? ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या बोलते हैं? EMP पाथवे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच हार्मोन इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, ऑल ऑफ द अबव। ग्रोथ हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है तो इस ऑप्शन को मत देखो, ठीक है। अब देखो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन क्या करता है? एक्टिवेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को, और ग्लूकागॉन क्या करता है? इनहिबिट करता है। सो द ऑप्शन इज ग्लूकागॉन, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।